हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि अगर एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगर एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जब एसिड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। और ये दोनों ही टॉपिक्स आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। अब एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मेटल कार्बोनेट का मतलब समझ लेते हैं। मेटल कार्बोनेट एक तरह का कंपाउंड है जो बनता है मेटल और कार्बोनेट आयन से। अब मेटल के तो बहुत से एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इनमें से कोई मेटल अगर कार्बोनेट आयन यानी कि CO3 के साथ बॉन्ड बना लेता है तो एक कंपाउंड बनता है मेटल कार्बोनेट। अब जब ये मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब चलिए इस रिएक्शन को हम इस एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है और इसके अंदर प्रेजेंट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब तो हम सभी जानते हैं, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए हम इसको डाइल्यूट बोलते हैं। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हमने सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 डाला तो हमने नोटिस किया कि एयर बबल्स रिलीज होना शुरू हो गए। अब ये एयर बबल्स किस गैस के हैं? ये एयर बबल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। हमने जब डाइल्यूट HCl में यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट को डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होना शुरू हो गई। अब चलिए इस रिएक्शन की इक्वेशन को देख लेते हैं। इस इक्वेशन में हम लिखेंगे Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। जब Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सोडियम है वो इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं एक तरह का सॉल्ट होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बचा है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और बन जाएगा H2O यानी कि वाटर। और फिर जो यहाँ पर कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स बचे हैं वो मिलकर बना लेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस वे में मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और बना लेते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर जो एयर बबल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। अब जब हमने डाइल्यूट HCl में सोडियम कार्बोनेट को डाला तो हमें दिखाई दी एफरवेसेंस। अब ये एफरवेसेंस क्या होती है? अब आप सभी ने कभी ना कभी कार्बोनेटेड ड्रिंक तो पी ही होगी, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक भी बोलते हैं।
अब जब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि एकदम से एयर बबल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही एक हिसिंग साउंड आती है। अब इस हिसिंग साउंड को और जो एयर बबल्स हम रिलीज होते हुए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस। तो जैसे ही हम डाइल्यूट HCl में सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं, हमें एक एफरवेसेंस दिखाई देती है और एक हिसिंग साउंड सुनाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हम इसको पास कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। मिल्की का मतलब होता है इसका कलर वाइट हो जाता है। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाता है लाइम वाटर से तो जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है, यानी कि वाइट कलर का हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं इस इक्वेशन की मदद से। अब यहाँ पर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो है CaOH होल ट्वाइस, जो रिएक्ट करता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? तो प्रोडक्ट्स को जानने के लिए हमें रिएक्टेंट्स को ध्यान से देखना होगा। रिएक्टेंट्स में एक कैल्शियम है, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। अब यहाँ पर जो कैल्शियम है वो इस CO2 के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, रिएक्टेंट्स में एक कैल्शियम है, 4 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। सो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो इस CO2 के साथ बॉन्ड बनाएगा और साथ ही यहाँ से एक ऑक्सीजन भी ले लेगा, जिसके बाद वो बन जाएगा CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब रिएक्टेंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद क्या बचा? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद बचे 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम, और ये दोनों मिलकर बना लेते हैं H2O, यानी कि वाटर। सो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिससे हमें रिएक्शन को रटना ना पड़े। सो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था ये इनिशियली ट्रांसपेरेंट था, यानी कि कलरलेस था, लेकिन जैसे ही हमने CO2 को पास कराया एक वाइट प्रेसिपिटेट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का। अब प्रेसिपिटेट तो हम सभी को पता है क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि एक ऐसा सॉल्ट जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब इस प्रेसिपिटेट का कलर वाइट होता है, जिस वजह से सॉल्यूशन का कलर भी वाइट हो जाता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। अब हम लाइम वाटर से एक्सेस CO2 को पास कराते हैं। इनिशियली हमने लाइम वाटर से CO2 को पास कराया तो बना कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस सॉल्यूशन में हम और ज्यादा यानी कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो क्या होगा? जैसे ही हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को इस सॉल्यूशन से यानी कि लाइम वाटर से पास कराते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि वो दोबारा से कलरलेस हो जाता है। अब इनिशियली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था वो कलरलेस था। अब इस सॉल्यूशन में से जब हमने CO2 गैस को पास करवाया तो उसका कलर मिल्की हो गया। अब हमने एक्सेस CO2 को पास कराया
तो वो दोबारा से कलरलेस हो गया, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया। बट ऐसा क्यों हुआ? चलिए समझते हैं इक्वेशन की मदद से। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हमने CO2 पास कराई थी लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स बने थे, और जब हमने एक्सेस CO2 को पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल्स और CO2 गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि CaHCO3 होल ट्वाइस। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, जिस वजह से जो सॉल्यूशन है दोबारा से कलरलेस हो जाता है। सो व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, द मिल्कीनेस डिसअपीयर्स एंड द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर एंड कलरलेस अगेन। सो जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो जो मिल्कीनेस है सॉल्यूशन की वो गायब हो जाती है, और जो सॉल्यूशन है दोबारा से क्लियर और कलरलेस हो जाता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सॉल्ट, वाटर और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम CO2 गैस को पास कराते हैं लाइम वाटर से, और अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो इसका मतलब CO2 गैस प्रेजेंट थी। सो आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा टॉपिक रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स कंप्लीट होता है, और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। सो हमने एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स के साथ तो समझ लिया है। अब चलिए समझते हैं कि अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। अब मेटल बाइकार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन यानी कि बाइकार्बोनेट आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो बनता है मेटल बाइकार्बोनेट, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है HCO3 माइनस। सो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बनाता है तो बनता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब ये कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम दोबारा से इसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, बट इस टाइम हम सॉल्यूशन में यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो हमें दोबारा से एयर बबल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, और ये एयर बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। सो इस रिएक्शन की इक्वेशन होगी NaHCO3 जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, होता है HCl। सो जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट। अब यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा? सो सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और बन जाएगा NaCl, और वाटर और रिलीज होगी CO2 गैस। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम इसको पास कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, और अगर इस सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। अब आपने नोटिस किया होगा एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट्स हमेशा सेम ही बन रहे हैं, जो है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इसका मतलब जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो प्रोडक्ट्स सेम बनते हैं,
यानी कि सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब चलिए इसको समझते हैं हम एक और एग्जाम्पल की मदद से। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है पोटेशियम कार्बोनेट के रिएक्शन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। जब पोटेशियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड और रिलीज होती है CO2 गैस और बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जब ये रिएक्ट करता है HCl के साथ तो आप देख सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स बनते हैं जो है पोटेशियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड CO2 गैस। आई होप अब आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने समझा कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट, वाटर और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम इसको पास कराते हैं लाइम वाटर से और अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।